अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने टेस्ट और वाइड बॉल दोनों प्रारूपों के लिए वनडे में गेंदों के उपयोग और बाउंड्री कैच कंस्ट्रक्शन रिप्लेसमेंट के संबंध में कई बदलावों की घोषणा की है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है खेल की गति और ओवर रेट को तेज करने के प्रयासों में सबसे लंबे प्रारूप को तेज करने के लिए स्टॉप क्लॉक। वहीं पुरुषों के टी20 के पावर प्ले नियमों में कुछ अहम बदलाव हुए हैं। अगर बारिश या किसी अन्य कारण से पारी के ओवर कम किए जाते हैं तो पावर प्ले को ओवर की बजाय गेंदों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग के लिए मैं नया वीडियो लेकर आ गया हूँ, जो कि आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं और कुछ नए नियम लाया है और लागू करने के लिए ट्रायल शुरू किया गया है। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने खेल को तेज और अधिक रोमांचक बनाने के उद्देश्य से टेस्ट और वाइड बॉल क्रिकेट दोनों में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। बदलाव गेंदों के उपयोग, बाउंड्री कैच और कंस्ट्रक्शन रिप्लेसमेंट और सबसे महत्वपूर्ण खेल की गति को तेज करने से संबंधित है। इसमें सबसे पहले टेस्ट में स्टॉप क्लॉक का यूज करना। लंबे समय से प्रारूप टेस्ट क्रिकेट में खेल की गति और ओवर रेट को तेज करने के प्रयासों में स्टॉप क्लॉक को लागू किया गया। यह नियम ओवर के बीच लगने वाले समय को कम करने में मदद करेगा, जिससे खेल अधिक तेजी से चलेगा और खिलाड़ी भी उत्साह लेकर खेल को आगे बढ़ाएंगे। इसमें यह है कि अगर 60 सेकंड के अंदर दूसरा ओवर अगर नहीं चालू किया गया तो फील्डिंग करने वाली टीम को 2 बार चेतावनी मिलेगी। अगर 2 बार चेतावनी के बाद भी उन्होंने ये धीमा ओवर करना चालू रखा तो उनके रन में से 5 रन विपक्षी टीम को दे दिए जाएंगे। उनके रन रेट काट के फील्डिंग वाले टीम के रन रेट काट के विपक्षी वाले टीम को दे दिए जाएंगे। ये हो गया टेस्ट के नियम। और दूसरा है टी20 के बदले नियम। पुरुषों के टी20 क्रिकेट के पावर प्ले नियमों में भी अहम बदलाव किए गए। अगर बारिश या किसी अन्य कारण से पारी के ओवर कम किए जाते हैं तो पावर प्ले ओवर की बजाय गेंदों के आधार पर तय किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कम ओवरों के मैचों में पावर प्ले का उचित अनुपात बना रहे। ये हो गया टी20 के नियम। और एक है ओडीआई के नियम भी है। ओडीआई में अगर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2 गेंदों का उपयोग पहले 34 ओवरों तक सीमित रहेगा। फिर फील्डिंग वाली टीम अंतिम 16 ओवरों के लिए उसे एक गेंद का चयन करेगी। नए नियमों के अनुसार बाउंड्री के पार गेंद के साथ हवा में संपर्क बनाने वाले किसी भी क्षेत्ररक्षक को कैच पूरा करने के लिए पूरी तरह से खेल के मैदान के अंदर में ही उतरना होगा। यदि वो बाहर निकलते हैं तो फिर छलांग लगाते हैं तो वो मैदान के अंदर उतरने से पहले केवल एक बार और गेंद के साथ संपर्क कर सकते हैं। ये ओडीआई के लिए नियम हो गया कि आपको अगर कैच करना है तो बाउंड्री के अंदर ही कैच करना पड़ेगा, रहकर करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, गेंद को कैच करते समय गेंद को उठा के अंदर फेंक देते थे, खुद बाहर खिलाड़ी चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो 6 रन सीधा माना जाएगा। ये जो उचित रन रहेगा वो उसमें दिया जाएगा। तो ये ओडीआई के लिए नियम हो गया। अब और इसमें कुछ नियम है, जैसे पहले वनडे में दोनों छोर से 25-25 ओवर के लिए 2 नई गेंदों का उपयोग होता था। अब नए नियमों के अनुसार 2 गेंदों का उपयोग केवल पहले 34 ओवर तक सीमित रहेगा। 34वें ओवर के बाद फील्डिंग टीम उन 2 गेंदों में से एक को चुनेगी। इस चुनी हुई गेंद का उपयोग पारी के बाकी 16 ओवर 35 से 50 ओवर तक के लिए दोनों छोर से किया जाएगा। इस बदलाव से गेंदबाजों को खासकर डेथ ओवरों में पुरानी और नरम गेंदों से गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें रिवर्सिंग ग्रिप बनाने में मदद मिल सकती है। गेंदबाजों के लिए उस स्कोर बनाना थोड़ा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
और कैच के लिए मैंने बता दिया, कैच के लिए तो वही नियम है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यह बदलाव सुनिश्चित करता है बाउंड्री पर कैच अधिक निष्पक्ष और खिलाड़ी को कैच पूरा करने के लिए मैदान की सीमा के भीतर बने रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे कैच देखे गए हैं जहां फील्डर बाउंड्री के बाहर जाकर गेंद को हवा में कई बार उछालते थे और फिर मैदान के अंदर आकर कैच पूरा करते थे, जिसे अब वैध नहीं माना जाएगा। यह नियम 2 जुलाई 2025 से लागू होगा। इन नियमों से वनडे क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन में सुधार आने की उम्मीद है, जिससे खेल और अधिक रोमांचक हो जाएगा। और एक नियम और भी है जिसमें कंसेक्शन सब्स्टिट्यूट नियम, कंसेक्शन सब्स्टिट्यूट नियमों में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब यदि कोई खिलाड़ी कंसेक्शन सिर में चोट के कारण मैच से बाहर होता है तो उसे कम से कम 7 दिनों तक खेल से बाहर रहना होगा। इस अवधि को स्टैंड डाउन कहा गया है। यह नियम खिलाड़ी की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि चोटिल खिलाड़ी पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही मैदान पर वापसी करे। यह बदलाव अक्टूबर 2025 से 6 महीने के प्रोफेशनल प्लान के तहत लागू होंगे, जिससे इस नियमों को प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा। तो ये थे क्रिकेट में कुछ नए नियम और कुछ नियमों में बदलाव। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो